हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कलर कोडिंग ऑफ मेडिकल गैस सिलेंडर्स। तो कौन कौन से सिलेंडर्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं सप्लाई में और उनका कलर क्या होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है ऑक्सीजन सिलेंडर। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसकी वाइट नेक होती है और जो बॉडी होती है वो ब्लैक कलर की होती है। और ऑक्सीजन जो होती है दैट इज लाइफ सेविंग गैस होती है। पेशेंट्स को इमरजेंसी कंडीशन में जो पेशेंट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की नीड होती है। अगर उनकी सेचुरेशन फॉल कर रही है या ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम है तो हम पेशेंट की ऑक्सीजन जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारी आती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है इसको हम लाफ्टर गैस भी बोलते हैं। लाफ्टर गैस भी इसको बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है वो ब्लू कलर का होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो एनेस्थीसिया में यूज होती है। एनेस्थीसिया में यूज होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये ग्रे कलर का सिलेंडर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये यूज होती है हमारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज होती है, एंडोस्कोपी में यूज होती है। इट इज यूज टू इन्फ्लेट द कैविटी। किसी भी कैविटी को अगर इन्फ्लेट करना है तो वहां पे हम यूज करते होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जनरली जब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं या लेप्रोस्कोपी कर रहे होते हैं तो वहां पे एब्डोमिनल कैविटी को इन्फ्लेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारी आती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होती है वो ब्लैक वेल्व होता है नाइट्रोजन का। और जो बॉडी होती है वो पेंटेड नहीं होती, नाइट्रोजन सिलेंडर की जो बॉडी होती है। नाइट्रोजन गैस यूज कहाँ होती है, तो नाइट्रोजन का यूज होता है क्रायो सर्जरी के अंदर। डर्मेटोलॉजी में यूज होता है, स्किन में भी इसका यूज होता है। तो क्रायो सर्जरी में हम क्या करते हैं, कैंसरस सेल को अगर डिस्ट्रॉय करना है, डैमेज करना है तो वहां पे यूज की जाती है नाइट्रोजन गैस क्रायो सर्जरी के अंदर। डर्मेटोलॉजी में कोई लीजन है, कोई वाट है, कोई मोल है, उसको अगर रिमूव करना है तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। इसके अलावा एज ए प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है नाइट्रोजन गैस का, प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू, स्पर्म्स, कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल है वहां पे प्रिजर्वेशन के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, हमारी नाइट्रोजन गैस यूज की जाती है। इसका जो वेल्व होता है वो ब्लैक कलर का होता है और जो बॉडी होती है वो पेंटेड नहीं होती। उसके बाद है हीलियम। जो हीलियम होती है उसका सिलेंडर ब्राउन कलर का होता है, हीलियम गैस का सिलेंडर। हीलियम का यूज कहाँ होता है, हीलियम कई बार ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके हेलियोक्स बोलते हैं हीलियम को। तो हेलियोक्स जो होती है वो कहाँ पे यूज होती है, एस्थमेटिक पेशेंट में यूज करते हैं, सीओपीडी के पेशेंट में यूज होती है। तो जो हेलियोक्स होती है उसको डेंसिटी, जो हीलियम की डेंसिटी होती है वो कम होती है ऑक्सीजन से। और अगर ऑक्सीजन के साथ हम इसको मिक्स करके सीओपीडी के पेशेंट को देते हैं तो जो पेशेंट है वो इजिली इसको ब्रेथ कर सकता है, पेशेंट जो है इजिली इसको ले सकता है, तो उसको हम बोलते हैं हेलियोक्स। तो ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके दी जाती है एस्थमेटिक पेशेंट को। इसके अलावा हीलियम का यूज कहाँ पे होता है, हीलियम का यूज हम करते होते हैं एमआरआई में। एमआरआई में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कई बार काफी हीट प्रोड्यूस करते हैं और काफी हॉट हो जाते हैं। तो उनको कूलिंग के लिए या उनकी रेफ्रिजरेशन के लिए किसका यूज होता है, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, हीलियम का। तो हीलियम का यूज एमआरआई के अंदर भी किया जाता है। फिर हमारी आती है साइक्लोप्रोपेन। ये ऑरेंज बॉडी और नेक होती है, ऑरेंज बॉडी होती है और नेक जो होती है वो भी ऑरेंज कलर की होती है साइक्लोप्रोपेन की। और जो साइक्लोप्रोपेन होती है ये भी कहाँ यूज होती है, हमारी एनेस्थीसिया में। एनेस्थीसिया में यूज करते हैं साइक्लोप्रोपेन का। फिर आती है इथाइलिन। इथाइलिन वायलेट बॉडी होती है और नेक भी जो होती है सिलेंडर की वो वायलेट होती है। इथाइलिन का यूज कहाँ होता है, ईटीओ बोलते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड बोला जाता है इसको। और जो ईटीओ होती है वो स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके स्टेरिलाइजेशन में यूज होती है हीलियम ऑक्साइड। जो हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट की वजह से डैमेज हो सकते हैं टेम्परेचर की वजह से,
उनकी जो स्टेरिलाइजेशन होती है इक्विपमेंट्स की, हम किससे करते हैं, उनकी स्टेरिलाइजेशन हम करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड से। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है मेडिकल एयर। जो मेडिकल एयर होती है इसका ग्रे बॉडी होती है और जो नेक होती है व्हाइट और ब्लैक कलर की होती है इसकी नेक। जो मेडिकल एयर होती है इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है प्लस नाइट्रस ऑक्साइड होती है प्लस आर्गन होती है। तो ये जो मेडिकल गैस होती है ये मिक्सचर होता है गैसेस का। ठीक है, और मेडिकल गैस हम कहाँ यूज करते हैं, मेडिकल गैस जो होती है वो वेंटिलेटर में यूज की जाती है, एनेस्थीसिया की जो मशीन्स होती है वहां पे यूज की जाती है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं मेडिकल एयर बोला जाता है उसको, और दैट इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड द आर्गन ऑर्गन। तो ये यूज होती है, याद रखना है आपने, कहाँ यूज होती है, यूज होती है वेंटिलेटर के अंदर, यूज होती है एनेस्थीसिया मशीन के अंदर। ठीक है, तो ये कलर कोडिंग है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, गैस दी होती है, सिलेंडर का कलर पूछते हैं किस कलर का सिलेंडर होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल गैसेस का कलर कोडिंग क्या है और यूजेस क्या है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ अपडेट रहें। थैंक यू सो मच।